गोड्डा का देवदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तबेला बन गया है। बेड की कमी की वजह से अस्पताल के फर्श पर पुआल बिछा दिया गया और बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद इसी पुआल पर महिलाओं को सुलाया जाएगा। एएनएम अंबिका कुमारी के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ 8 बेड ही हैं, जबकि फैमिली प्लानिंग के लिए 30 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसीलिए गांव के सहिया के कहने पर ये महिलाएं अपने घर से पुआल लेकर आई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर है कि अस्पतालों में आज जब बंध्याकरण का ऑपरेशन होना है तो जमीन पर पुआल बिछाकर मानो उसे तबेले में तब्दील कर दिया गया हो। और इस वक्त हम गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवदार में हैं और देवदार का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरे अस्पताल में, जहां की ऊपर ट्रांसिस्ट फीमेल वार्ड लिखा गया है, उस फीमेल वार्ड में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बेड नहीं बल्कि पुआल लगाए गए हैं। और खुद ग्रामीण उस पुआल को लेकर आए हैं। वो इस वजह से आए हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर बेड नहीं मिलना था, तो बेड की व्यवस्था जब नहीं थी तो इन्होंने सोचा कि खुद ही घर से ही कुछ व्यवस्था कर लाया जाए। हमारी बात जब यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन से हुई है तो एएनएम ने बताया है कि बेड की कमी है अस्पताल में, इस वजह से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि मजबूरन उन्हें पुआल लेकर यहाँ आना पड़ा। और बेड है यहाँ नहीं। ऑपरेशन के बाद कहाँ सोइएगा? नार में। ये जमीन पे? कौन बोला था ये पुआल लाने के लिए? बोला था सही है। क्या बोला सही है? बोले पुआर लेके आए ना। क्योंकि बेड नहीं है यहाँ। नहीं। तो आप लोग आज ही आए हैं तो जमीन पे सोइएगा, ठंड नहीं लगेगा? तो क्या करेंगे? बेड है यहाँ हॉस्पिटल में? नहीं। जमीन पे ही सोइएगा? हाँ। पुआल पे ही? हाँ। ऑपरेशन के बाद यही। तो कौन बोला था ये पुआल वाला? सही है। सैया बोली कि आप यहाँ पुआल ही लेके आएगा तभी बेड में। हाँ। जो सरकारी बेड है उसे साइड में खड़ा कर दिया गया है। बाकी मरीजों को सोने की व्यवस्था ये है कि वो आज ऑपरेशन के बाद यहीं पर जमीन पर सोएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गोड्डा में शराब की दुकानों पर तय कीमत से ज्यादा दाम में शराब बेचे जाने से ग्राहकों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि एक क्वार्टर के बोतल पर 10 रुपए, हाफ के बोतल पर 20 रुपए और फुल बोतल पर 30 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। जब इस मामले में उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई सूचना उन्हें मिलती है तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ज्यादा ले रहा है। अगर क्वार्टर लेते हैं तो 180 रुपए का क्वार्टर है। अगर हाफ लेने के लिए जाइए, अगर हाफ का अगर ये है बोतल है तो 350 रुपए लेता है। प्रिंट कितना रहता है? प्रिंट 340 का है। अगर 2 क्वार्टर लीजिएगा हाफ के बदले में तो वो 360 रुपए लेगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया? एक्स्ट्रा ले लिया, 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया। कितना हो गया सही में? कितना रुपया ज्यादा लेता है? 3 रुपया ज्यादा लिया एक बोतल पे। एक बोतल पे। हर मतलब हर क्या यहीं लेता है? हर जगह लेता है या यहीं पे लेता है? हम तो यहाँ लेते हैं, बराबर इनके पास दारू लेते हैं, हमें तो बढ़ा के लेता है हर बार ज्यादा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कहा है कि 9 जनवरी से शुरू होने वाली हाफ ईयरली एग्जाम में कोविड गाइडलाइंस जारी रहेगी और इसी के साथ बोर्ड 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की भी परीक्षा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा होली के बाद ली जाएगी। जैक अध्यक्ष के मुताबिक अप्रैल के महीने में 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा हो सकती है। परीक्षा के बारे में हम पूरी तरह मैंने रेडी हैं। प्रस्तुति मेरा पूर्ण रूप से रेडी है। आपका सरकार का जो निर्देश हुआ है कि होली के बाद परीक्षा लेने का, आपका 10वां 12वां हम लोग लेंगे एकदम। और उसके बाद हम लोग का जो 6 तारीख को जो नेट का परीक्षा है उससे पहले हम लोग अपना साइंस का परीक्षा जो विद्यार्थी बढ़ सकता है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ढंग से प्रोग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आपका 8, 9 एंड 11 का परीक्षा उसके बाद लेंगे। और अब बात करते हैं पारसनाथ पर फैसले के बाद जैन समाज के गुस्से की। पारसनाथ पर जैन समाज के आंदोलन की आंच अब पूरे देश में देखी जा रही है। गुजरात के गोधरा में भी जैन समुदाय की ओर से बड़ी रैली निकाली गई। इसमें सरकार से अपने फैसले पर विचार करने की मांग के साथ नारेबाजी की गई। इस आंदोलन को जैन समाज के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर समर्थन दिया है। आपको बताते चलें कि पारसनाथ में सम्मेद शिखर जैन समाज के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है
और इस स्थान से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, जिसे लेकर पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद समाज नाराज है, आक्रोशित है। तो सरकार की ओर से जैन समाज के पवित्र स्थल पारसनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। सरकार के इसी फैसले का जैन समुदाय विरोध कर रहा है और इससे लेकर आज मुंबई में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। आजाद मैदान में जुटकर जैन समाज के लोग केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जैनों की जो आस्था है उसपे थोड़ा अनशन लांछन लग रहा है कि हमको कि मतलब बराबर जो तीर्थंकर की निर्माण भूमि है तो आस्था का कहीं न कहीं हमको पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए। जो जैन धर्म की मान्यता है उसके हिसाब से ही पूरा काम हो, बस हम वो चाहते हैं। 1 लाख से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा होंगे ऐसा अनुमान है। आजाद मैदान में जाके यहाँ सभा करेंगे और सभा में अपने जो संत हैं और जो भी प्रतिनिधिगण है, जो एमएलए वगैरह है, विधायक है, वो यहाँ भाषण करेंगे और निवेदन देंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। गुरु की समाधि हम बेकार नहीं जाने देंगे। हमारे गुरु की समाधि को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम भी अपनी जान लगा देंगे। जब तक समय शिखर हमारा नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सरकार को सुनना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार झारखंड को बधाई देता हूँ। उन्होंने हमें एश्योरेंस दे दिया है, इसलिए हमें कोई भी ऐसा बात नहीं करनी चाहिए जो सरकार के देश के विरुद्ध जावे। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। गलतियां होती है, माफ करना जैन धर्म का राइट है। हमने माफ किया सरकार को, केंद्र सरकार को, झारखंड सरकार को माफ कर दिया है। समेत शिखर तीर्थ को लेकर जयपुर में जैन मुनि की ओर से प्राण त्यागने की घटना के बाद जैन समाज में रोष बढ़ने लगा है। उदयपुर के प्रख्यात युवा जैन मुनि अंतर्मुखी पूज्य सागर जी महाराज ने इस मामले में सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और जैन समाज की भावना को समझने की अपील की है। 1 2 3 4 तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ। अपने शिखर जी के प्राणों का त्याग कर दिया है तो समाज को भी अब संकल्प करना चाहिए कि अब हम डबल जोश के साथ सभी समाज की संस्थाएं एकत्रित होकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार से चर्चा करें और इस मामले को जल्दी से सुलझाए। और सरकार को भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एक मुनि का चला गया है, अगर लोगों में अधिक आक्रोश आ गया तो पता नहीं आंदोलन किस रूप में खड़ा हो जाएगा। गिरिडीह के पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में जैन समाज के लोग आंदोलन पर उतर चुके हैं। बीजेपी ने जैन समाज के लोगों की चिंता को वाजिब बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार की ओर से इस पर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। भूमि की पवित्रता बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में अपना राय व्यक्त करती है और जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार को, मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी से बात हुई है और उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष से बात हुई है, तो सारे लोग इस बात के प्रति सचेत हैं कि उन जैन समाजी जो हमारे ही समाज के अंग हैं, हम उनका कभी न निरादर करने की सोच सकते हैं, न उनकी भावनाओं का आहत करना चाहते हैं। तो वहीं पारसनाथ विवाद के लिए झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ही पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी। मौजूदा सरकार केवल सुविधा को बढ़ा रही है। तीर्थ स्थल बीजेपी के समय ही उसकी सरकार ने इसकी घोषणा की थी और आज हमारी सरकार वहां सुविधा देना चाहती है। वहाँ पर जैसे जो हमारे समय की बात, हमको लगता है रोपवे पे बनाने की बात हो रही थी और भी जो सुविधा वहाँ पर दे, ताकि जो लोग वहाँ श्रद्धालु वहाँ जाते हैं उनको वो सुविधा उपलब्ध हो। मगर हमको लगता है अगर इनको नहीं चाहिए तो हमको लगता है इस पर बात करना चाहिए सरकार से। और जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अलग, चाहे दिल्ली की बात कर ले, चाहे राजधानी की बात कर ले, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और हमको लगता है राजनीतिकरण अगर बीजेपी इसको करेगी तो इसको मुकाम तक नहीं पहुँचा पाएगी।